बहुत ही मुफीद टिप्स जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। क्या आप जानते हैं रोजाना खुशखुबानी खाना आंखों के गिर्द स्याह हलकों को खत्म करती है और बिनाई तेज करती है। विटामिन सी से भरपूर है, स्किन पर होने वाली एलर्जी और दाने दूर करती है। इसका रोजाना इस्तेमाल बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। पोटेशियम से भरपूर है, हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। खून की कमी दूर करती है, कब्ज दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोजाना किसी जूस या पानी में डालकर पिएं। तुखमलंगा खाने से जिस्म में कोलेजन की अफजाइश होती है, जो जिल्द के पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स बनाने में मदद करता है। इनमें आयरन, विटामिन के और प्रोटीन होते हैं जो बाल घने, लंबे और मजबूत बनाते हैं। इनमें ऐसी चिकनाई होती है जो गैस खारिज करने, खाना हजम करने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंजाइम्स एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है जो चेहरे पर झुर्रियों और लाइनों को बनने से रोकता है। क्या आप जानते हैं आपकी रोजमर्रा की चंद आम आदत ऐसी होती हैं जो तोंद और जिस्मानी वजन में इजाफे का बाइस बनती हैं। ये आदत बज़ाहिर आम और बेजर लगती हैं, मगर इनके नतीजे में बतदरीज लोग मोटापे से निजात की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। नींद का कोई मामूल ना होना। अगर आप रात को बहुत ज्यादा सोने के आदी हैं तो हो सकता है 9 घंटे या इससे ज्यादा या बहुत कम 5 घंटे से कम नींद को जिस्मानी वजन में इजाफे से जोड़ा जाता है। बहुत कम या ज्यादा नींद से जिस्म इन हार्मोन्स को बनाने से कासिर होने लगता है जो खाने के इश्तिहार और भूख को कंट्रोल करते हैं। और नींद की कमी से थकावट के बाइस लोग वर्जिश करने से भी गुरेज करते हैं। कम पानी पीना। रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना जिस्मानी वजन में कमी लाने में मददगार साबित होता है। पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती तो ये जिस्मानी वजन में इजाफे के बगैर प्यास को बुझाता है। जब आप मुनासिब मिकदार में पानी पीते हैं तो ज्यादा अमकान होता है तो सोडा बाजार के फरोख्त जूसेस या दीगर मीठे मशरूबात का भी कम इस्तेमाल करें। मीठे मशरूबात में मौजूद बहुत ज्यादा कैलोरीज जिस्मानी वजन में इजाफे के सरे फहरिस्त वजूहात में से एक है। खाने का वक्त ना होना। जब खाने का वक्त तय ना हो और एक दूसरे से खाने के दरमियान वक्फा ज्यादा हो तो खाने को सामने देखकर लोग बहुत ज्यादा भूख की वजह से ज्यादा खा लेते हैं। तो बेहतर है कि खानों के दरमियान वक्फा कम हो और प्लेटों में कम मिकदार में खाना निकालें। घर की जगह बाहर के खानों को तरजीह देना। अगर आप घर की जगह होटलों के खानों को ज्यादा पसंद करते हैं तो वजन को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। दरहकीकत इन ग़िज़ाओं में आपके अंदाजों से ज्यादा कैलोरीज होती हैं। जो लोग एक वक्त का खाना रोजाना होटल से खाते हैं इनमें जिस्मानी वजन बढ़ने का अमकान दीगर से ज्यादा होता है। दिन भर बैठकर गुजारना। अगर आपकी मुलाजमत ही ऐसी है कि पूरा दिन बैठकर गुजारना पड़ता है या टीवी के सामने वक्त गुजारना पसंद करते हैं तो जिस्मानी वजन में कमी का ख्याल भी जहन में नहीं लाना चाहिए। जब आपका दिन का ज्यादातर वक्त बैठ के गुजरता है तो जिस्म इस सलाहियत से महरूम होने लगता है कि कब आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। दिन भर में चलने फिरने के चंद वक्फे से भी आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। वर्जिश के बाद ज्यादा मिकदार में खाना या मशरूब का इस्तेमाल। वर्जिश जिस्मानी वजन में कमी और मसल्स बनाने का बेहतरीन तरीका है, मगर हर बार वर्कआउट के बाद ज्यादा मिकदार में खाना या जूसेस का इस्तेमाल तमाम तर मेहनत पर पानी फेर सकता है। तनाव का शिकार रहना। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो इस हालत में ज्यादा अमकान होता है कि आपका ग़िज़ाई इंतखाब भी सेहत के लिए नुकसानदेह और ज्यादा कैलोरीज वाला हो, जिससे जहन को सुकून महसूस होता है, बल्कि इस वक्त भी कुछ खा लेते हैं जब जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत नहीं होती। खाने का फैसला जल्दबाजी में करना। अपनी ग़िज़ा के बारे में सोचने के लिए वक्त निकालना सेहत के लिए मुफीद होता है। जिस्मानी सरगर्मियाँ ज्यादा भी हों तो भी अगर फास्ट फूड या मीठे मशरूबात के सामने हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है तो जिस्मानी वजन में भी कमी नहीं होती। थायराइड मसाइल। हलक में मौजूद इस छोटे से ग्लैंड के अफ़ाल सुस्त हो जाएं तो जिस्मानी वजन में कई किलो का इजाफा हो सकता है। अद्वियात। कुछ दवाएं जिस्मानी वजन में मामूली इजाफे का बाइस बन सकती हैं, जिससे लोग ज्यादा खाने लगते हैं और तोंद की चर्बी बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि इंसान का तर्ज जिंदगी खाने पीने का शौक, हर वक्त बैठे रहने, सोते रहने और वर्जिश ना करने की वजह से वजन बढ़ता है और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ताहम ये भी देखा गया है कि दुनिया में बाज अफराद ऐसे भी हैं जो हर तरह की ग़िज़ाएं भी खाते हैं, ज्यादा वक्त बैठे रहने समेत कोई वर्जिश भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मोटापे का शिकार नहीं होते। मोटापे की वजह से यकीनन कई तरह के मसाइल दरपेश होते हैं। वजन कम करने के दौरान 5 बड़ी गलतियां जो मोटापा कम नहीं होने देती। वजन कम करने के लिए सख्त वर्जिश करना। सख्त तरीन वर्जिश वजन कम करने का अव्वलीन तरीका है।
یہ انتہائی خام خیال ہے۔ ایک عام نارمل انسان کے لیے ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی جسمانی ورزش اور مشقت ضروری ہے۔ کاربوہائیڈریٹ والی غذا وزن بڑھاتی ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی سے ہم سب ہی سنتے آئے ہیں، اگر وزن کم کرنا ہے تو چاول کھانا چھوڑ دو یا میٹھا کھانا چھوڑ دو، لیکن جدید تحقیق کے مطابق کاربوہائیڈریٹ والا کھانا اگر فاضل چکنائی اور مکھن کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے اور اس کو متوازن غذا کے طور پر استعمال کیا جائے تو ان کا استعمال وزن بڑھانے کا سبب نہیں بنتا۔ البتہ ان کے استعمال میں اگر چکی کا آٹا، براؤن بریڈ اور براؤن رائس استعمال کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آلو کو بھی چھلکوں کے سمیت متوازن طور پر کھایا جائے تو یہ وزن بڑھانے کا سبب نہیں بنتے ہیں۔ کچھ غذائیں چربی جلا کر وزن کم کرتی ہیں۔ عام طور پر موٹاپا کم کرنے کی خواہش مند افراد کھٹی چیزوں کا استعمال یا سرکے کا استعمال یا بعض پھلوں کے جوسز کا استعمال اس خیال سے کرتے ہیں کہ ان کے استعمال سے چربی پگھلتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق کوئی بھی غذا انسان کے جسم میں جمع شدہ چربی کو پگھلانے کا سبب نہیں بن سکتی، بلکہ ان اشیاء کے استعمال سے ہاضمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ چربی سے پاک غذائیں وزن کم کرتی ہیں۔ ایک اور غلط فہمی ہے جو ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم وزن کم کرنے کی خواہش مند ہیں تو ہم کو چربی سے پاک غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق چربی والی غذائیں زیادہ دیر تک معدے میں رہتی ہیں، جن کی وجہ سے جلد بھوک نہیں لگتی، لیکن اگر ہم ایسی غذا استعمال کریں جو کہ چربی سے پاک ہو تو اس وجہ سے جلد ہی بھوک کا احساس ستانے لگتا ہے۔ کھانے کے بعد اسنیکس کا کھانا موٹاپے کا سبب ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھوک لگنے کی صورت میں کچھ ہلکا پھلکا کھانا موٹاپے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ماہر غذائیت کا یہ ماننا ہے کہ اس کے لیے ایک بار پیٹ بھر کر کھانا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایک بار بہت سارا کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا جائے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی بہت اثر پڑتا ہے کہ اسنیک کی صورت میں آپ کیا کھا رہے ہیں۔ ہلکی پھلکی بھوک کی صورت میں کسی پھل کا استعمال آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ چند عادات انسان کو موٹا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کھانا چبائے بغیر نگل جانے سے، کھاتے ہوئے کھانے کی بجائے موبائل یا ٹی وی دیکھنے سے، کھانے کے بعد پانی یا کوئی بھی لکوڈ چیز پینے سے، رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے، صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے، رات کو نیند پوری نہ کرنے سے، صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے سے، رات کے کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے، قہوہ یا گرین ٹی کے بجائے دودھ والی چائے زیادہ پینے سے، کہلولہ کے بجائے لمبی نیند سونے سے، منفی سوچتے رہنے سے، پانی کم مقدار میں استعمال کرنے سے، ابلے ہوئے انڈے کثرت سے کھانے سے، سردیوں میں دھوپ کا استعمال نہ کرنے سے، چاول، آلو، فاسٹ فوڈ، اسنیکس اور میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے۔